हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे डेल्टा की VFD M सीरीज के कुछ बेसिक पैरामीटर के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 2.2 किलोवाट की ये VFD है जो कि 3 फेज की है, 440 वोल्ट। तो चलिए अब इसके बेसिक पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम मोड की को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं P00 आ गई। ये जो पैरामीटर है ना, ये फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स कमांड का, यानी कि आप फ्रिक्वेंसी को ड्राइव पर लगे हुए पोटेंशियोमीटर से कम और ज़्यादा करना चाहते हैं, या फिर ड्राइव पर लगे हुए कीपैड के अप और डाउन की से फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करना चाहते हैं, या फिर एक्स्ट्रा पोटेंशियोमीटर लगाकर आप फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एंटर की को प्रेस किया तो इसमें 4 सेलेक्ट किया हुआ है। 4 यानी कि आप ड्राइव पर लगे हुए पोटेंशियोमीटर या फिर एक्स्ट्रा पोटेंशियोमीटर लगाकर भी आप इसकी स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इस पैरामीटर में 1 सेट कर देते हैं तो आप इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा पोटेंशियोमीटर लगाकर ही स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर इस पैरामीटर में आप 0 सेलेक्ट कर देते हैं तो आप अप और डाउन की से ही फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा पोटेंशियोमीटर नहीं लगाया हुआ है, तो मैं ड्राइव पर लगे हुए पोटेंशियोमीटर से ही स्पीड कम ज़्यादा करूंगा, तो इसमें 4 ही सिलेक्ट रहने दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए आपको अप और डाउन की को प्रेस करना पड़ेगा। चलिए अप की को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर P01 आ गया है। तो ये जो P01 वाला पैरामीटर है ना, ये सोर्स ऑफ ऑपरेशन कमांड का है, यानी कि आप ड्राइव को, ये ड्राइव के कीपैड पे जो स्टार्ट और स्टॉप बटन है, यहाँ से स्टार्ट करना है या फिर एक्स्ट्रा पुश बटन लगाकर स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने एंटर की को प्रेस किया तो इसमें 00 सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस ड्राइव के कीपैड पर जो रन और स्टॉप बटन है ना, यहीं से आप इस ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा पुश बटन लगाना है तो आप इसमें इस पैरामीटर में 01 या फिर 02 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा पुश बटन लगाकर इस ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इस पैरामीटर में आप 01 या फिर 02 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक्स्ट्रा पुश बटन से स्टार्ट और स्टॉप करना, तो मैं इसमें 01 सेलेक्ट कर दिया। चलिए अब इसमें नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। आप की को प्रेस करके आप देख सकते हैं P02 आया है, तो हमने P03 वाले पैरामीटर में जाना है। फिर एंटर की को प्रेस करेंगे। P03 वाला जो पैरामीटर है ना, ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का है, तो आप अपने हिसाब से इसमें फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 60 हर्ट्ज सेलेक्ट किया हुआ है। आप अप और डाउन की को प्रेस करके आप इसमें जितना फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करना है उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें 60 हर्ट्ज सेलेक्ट किया हुआ था तो 60 हर्ट्ज ही रहने देते हैं। उसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे और नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे P04। तो आप की को प्रेस करके P04 वाले पैरामीटर में जाते हैं। ये जो P04 वाला पैरामीटर है ना, ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आउटपुट वोल्टेज का। तो आप देख सकते हैं इसमें 60 सेलेक्ट किया हो तो मैं 60 रहने दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। आप की को प्रेस करके P05, तो एंटर की को प्रेस करेंगे। इसमें मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज का दिया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं 440 वोल्टेज सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें 440 आप अप और डाउन की के को प्रेस करके आप अपने हिसाब से इसमें वोल्टेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक 440 सेलेक्ट किया हो तो मैं इसमें 440 ही रहने दूंगा। एंट्री की को प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। आप की को प्रेस करके P06, इस वाले पैरामीटर में हमने नहीं जाना है। उसके बाद फिर आप की को प्रेस करके हम सीधा जाएंगे P09 वाले पैरामीटर में। ये जो P09 वाला पैरामीटर है, ये मिनिमम आउटपुट वोल्टेज का। तो आप देख सकते हैं इसमें 20 सेलेक्ट किया है। ये बहुत ही कम सेलेक्ट किया है क्योंकि इसमें 380 या फिर 370 इसमें कुछ इस प्रकार सेलेक्ट होना चाहिए था। तो चलिए जो इसमें सेलेक्ट किया है मैं वही रहने दूंगा। उसके बाद चलिए एंटर की को प्रेस करके नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं P010। तो ये जो P010 वाला पैरामीटर है ना, ये एक्सीलरेशन टाइम का, मोटर जो इस VFD के साथ जो मोटर लगी हुई है ना, उसको फुल स्पीड में आने के लिए कितना समय लगेगा वो आप देख सकते हैं। इसमें 10 सेकंड सेलेक्ट किया तो मैं 10 ही रहने दूंगा। आप अप डाउन की से प्रेस करके आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए एंटर की को प्रेस करके फिर नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं P11। तो ये जो P11 वाला पैरामीटर है ना, ये डीएक्सीलरेशन टाइम का। आप देख सकते हैं इसमें भी 10 सेकंड जो है वो सिलेक्ट किया हुआ। आप अप और डाउन की को प्रेस करके आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। डीएक्सीलरेशन टाइम ये होता है कि जब हम मोटर को बंद करेंगे तो मोटर को 0 स्पीड होने तक कितना समय लगेगा, तो आप अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद फिर हम
जो पहले हमने सेलेक्ट किया था ना P00 पैरामीटर, उसमें जाते हैं। हमने चेक नहीं किया था कि हमारा ये जो ड्राइवर लगा हुआ पोटेंशियोमीटर काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं P00 पैरामीटर में आ गए हैं। उसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें 4 वैल्यू सेलेक्ट किया हुआ है। चलिए अब इसके बाद फ्रिक्वेंसी में जाते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं मोड की को प्रेस करके फ्रिक्वेंसी में आ गया हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने ड्राइवर लगे पोटेंशियोमीटर को घुमा रहा हूँ तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ रही है, और जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम और ज़्यादा हो रही है। तो ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है ये वर्किंग कर रहा है। तो चलिए अब इसके बाद इसको हम फिर वैसे ही कर देते हैं और इसके बाद हम इसे 01 इस पैरामीटर में 0 सेलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने मोड की को प्रेस किया और P00 पैरामीटर में हम जहाँ पर 4 सेलेक्ट किया हुआ हमने वहाँ पर हम इसमें 1 सेलेक्ट करेंगे। तो 1 सेलेक्ट करने के बाद ये जो पोटेंशियोमीटर है वो काम नहीं करेगा। तो चलिए इसको चेक करने के लिए फिर से हम फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं। आप देख सकते हैं मैं फ्रिक्वेंसी में चला गया। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं इस पोटेंशियोमीटर को घुमा रहा हूँ तो मेरी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम और ज़्यादा नहीं हो रही है। तो अगर आप इसमें इस पोटेंशियोमीटर से ही फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करना है, आप देख सकते हैं कीपैड पे अप और डाउन की से भी फ्रिक्वेंसी जो है वो नहीं बढ़ रही है। आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियोमीटर जो है वो लगाना पड़ेगा। तो चलिए फिर से वैसे ही कर देते हैं। इस पैरामीटर में 4 वैल्यू सेलेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं P00 पैरामीटर में मैंने जो 4 वैल्यू पहले से सिलेक्ट की हुई थी वैसे ही 4 वैल्यू इसमें सेलेक्ट कर दी है। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।